चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को हम यह जो वीडियो आप लोगों के लिए शुरू किए हैं, बड़ा लूसेंट यानी कि जो बड़ा लूसेंट है, या आप इसको कह सकते हैं 10,000 लूसेंट, 10,000 लूसेंट या मोटा वाला जो लूसेंट है उसका एमसीक्यू हम करा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम शुरू किए हैं वो फिजिक्स शुरू किए हैं। लूसेंट का एमसीक्यू फिजिक्स में पार्ट 1 वीडियो आप लोगों को हम दे चुके हैं, जिसमें 99 क्वेश्चन का हम सोल्यूशन उसमें करा दिए हैं। तो आज का जो ये वीडियो है पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो आप जा कर के देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आज ये पार्ट 2 है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। कल 99 तक हो चुका था, तो आज हम शुरू करेंगे 100 से। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्यों? इसका कारण क्या है कि प्रेशर कुकर में खाना जो है कम समय पकता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। उबलते जो पानी का ताप होता है ना, वो क्या होता है, तब बढ़ जाता है। तो प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। उसके बाद 101 नंबर, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर जो है ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। उसके बाद 103 नंबर में दिया है डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो कहिए, जनित्र कहिए, जनरेटर कहिए, ये सब का मतलब क्या है, एक ही है। तो डायनेमो जो है परिवर्तित करता है कौन सी ऊर्जा को, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। वहीं अगर मोटर बोल दे, विद्युत मोटर, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, करे कि प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्न में से किसका उत्पादन होता है? 104 का आंसर कौन होगा? तो 104 का आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा, यानी कि प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो विद्युत ऊर्जा का। 105 नंबर देखिए, 105 नंबर कह रहा है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं, ठीक है, रबड़ का कोई गद्दा है उस पर हम बैठ जाते हैं या गद्दे पर लेट जाते हैं, तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा पदार्थ में क्या पाया जाता है कि आकार जो है ना परिवर्तित हो जाता है? तो वह स्थितिज ऊर्जा। उसमें क्या पाया जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा। 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, करे कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? चलती हुई गोली, मतलब चली हुई गोली, अगर गोली चल रही तो उसमें तो गतिज ऊर्जा है। बढ़ता हुआ पानी, बहता हुआ पानी, अगर पानी बह रहा तो उसमें भी गतिज ऊर्जा है। चलता हथौड़ा, उसमें भी गतिज ऊर्जा है। खींचा हुआ धनुष, अगर धनुष को खींच करके रखे हैं तो उसमें क्या है, गतिज ऊर्जा है? नहीं, इसमें है स्थितिज ऊर्जा। यानी कि ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 107 नंबर कह रहा है कि जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है, जब एक वस्तु की चल वस्तु की गति क्या हो जाती है? दोगुनी हो जाती है, तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? अब देखिए, गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है 1/2 mv² होता है। अब भी को क्या कह रहा है कि दोगुना कर देंगे, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, यानी पहले भी था, अब क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा भी। तो 2v का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4v² हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा तो कितना बच जाएगा? 1/2 mv², यानी कि कितना गुना हो गया? तो 4 गुना हो गया। तो इसका ऑप्शन कितना नंबर है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 108 नंबर क्वेश्चन करा है कि सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है। अगर हम सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं तो अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्यों? इसका कारण क्या है? तो 108 का जो है आंसर बी हो जाएगा, यानी कि व्यक्ति जो है गुरुत्व के विरोध कार्य करता है। गुरुत्व के विरोध क्या करता है? वो कार्य करता है। 109 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है? देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना इसका हम नाश कर सकते हैं, बस इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी का मतलब कि आप लोगों क्या किया है, लॉजिक यहाँ पे बताया है कि बताइए किसमें से कौन सा नियम का यह लॉजिक इसमें बैठ रहा है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब देखिए 110 नंबर में कह रहा है कि स्वचालित वाहनों में द्रव्य चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? किस नियम का? तो वह है पास्कल के नियम का। अब चलिए 111 नंबर,
111 नंबर में क्वेश्चन क्या करा है कि रेल की पटरियाँ अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई होती है, बैक की गई होती है। तो 111 का आंसर कौन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके। 112 नंबर देखिए, 112 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। साइकिल चलाने वाला जो है वो मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। ठीक है, 112 हो गया। अब चलिए 113 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 113 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है, तो वो अंदर की ओर झुकता है। कह रहा है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता, किसी मोड़ पर घुमा रहा है तो वह किधर झुकेगा, अंदर की ओर झुकेगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। 114 नंबर देखिए, 114 नंबर कह रहा है कि जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है, तब केंद्रीय बल के कारण। ठीक है, 115 नंबर देखिए कि जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है, ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है, तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है। 115 का इसमें कौन हो जाएगा, तो अपकेंद्रीय बल पानी के वजन से अधिक होता है। फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है, वृत्त में घुमाई जाती है। ठीक है, पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से, तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरती है। ठीक है, क्यों, तो क्योंकि अपकेंद्रीय बल पानी के वजन से अधिक होता है। ऑप्शन कौन हो जाएगा सही, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। अब देखिए 116 नंबर, वॉशिंग मशीन जो है, मशीन का कार्य सिद्धांत है किससे, तो अपकेंद्रन से। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अब देखिए 117, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है, तो इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। ठीक है, 118 नंबर देखिए, 118 नंबर क्या क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है, रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। तो 118 का आंसर हो जाएगा, तो वह है जेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी तल से किसी न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कौन हो जाएगा, तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा इसका 119 का ए। देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी तल से किसी न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा, वह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसको कहते हैं पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग भी कहते हैं। तब कहेगा पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर के स्पीड से अगर कोई वस्तु को अगर फेंका जाए पृथ्वी से, तो फिर दोबारा लौट करके पृथ्वी पर नहीं आएगी। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट देखिए घुमा करके पूछा है, और यहाँ पे पलायन वेग का भी मान कभी कभी पूछ जाता है कि पलायन वेग का मान कितना होता है। अब चलिए 120 नंबर, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, तो वो होता है 24 घंटा का होता है। ठीक है, 121 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो वह पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगी, हाँ पृथ्वी पर वो कभी नहीं लौटेगी, यानी कि 121 का ये हो जाएगा। करें कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो 122 का कौन हो जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, द्रव्यमान सब जगह समान रहता है लेकिन भार बदल जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। 123, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, उसे कब अपना अधिक भार मालूम पड़ता है, तो वो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। जब लिफ्ट में कोई व्यक्ति बैठ करके अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका भार अधिक मालूम होता है, और जब ऊपर से नीचे आता है तो कम मालूम पड़ता है उसका भार। 124 नंबर, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, पृथ्वी के परितः घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद
पृथ्वी पर चली जाएगी कि चंद्रमा पर चली जाएगी कि पृथ्वी पर गिरेगी, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। तो 124 का कौन हो जाएगा आंसर? तो 124 का हो जाएगा डी हो जाएगा। पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी। ठीक है, अब देखिए 125 का नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। लिफ्ट पता है ना, नीचे से जब ऊपर जा रही हो तो अधिक महसूस होती है, ऊपर से जब नीचे आ रही है तो क्या होती है? कम महसूस होती है, यानी त्वरण के साथ नीचे आ रही हो। आंसर कौन हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। 26 नंबर देखिए क्या कर रहा है कि किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 126 का आंसर कौन हो जाएगा? तो 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। चलिए 127 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 127 में क्या कर रहा है कि टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, क्यों? टेनिस की गेंद जो है मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, क्यों? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाता है? तो कम हो जाता है। 128 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? 128 का आंसर कौन हो जाएगा? तो वह हो जाएगा ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। वस्तु का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, अब देखिए 129 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। तो 129 का आंसर हो जाएगा तो 1/6 हो जाता है। 130 लोलक की आवर्तकाल है। अब 4 ऑप्शन दिया है तो 130 का आंसर कौन हो जाएगा? तो 130 का आंसर हो जाएगा बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद 131 नंबर देखिए। 131 नंबर क्या करें कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। लोलक घड़ियाँ जो है गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, इसका कारण क्या है? तो 131 का आंसर हो जाएगा सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए 132 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ेगा। किसी सरल लोलक का जो है लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो 132 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2% बढ़ जाएगा। 133 नंबर देखिए। 133 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या हो जाएगा। ठीक है, लोलक के झूलने का समय क्या हो जाएगा? तो उसका 2 गुना हो जाएगा। 134 नंबर देखिए। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगा। पेंडुलम को अगर चंद्रमा पर हम ले जाते हैं तो उसका समय अवधि क्या होगा? तो 134 का आंसर हो जाएगा बी, डी, यानी कि बढ़ेगा। क्या होगा? तो बढ़ेगा। 135 में कह रहा है एक कण का द्रव्यमान m है तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 135 का आंसर हो जाएगा डी, यानी p²/2m होता है। देखिए संवेग बराबर होता है m भी, और गतिज ऊर्जा बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv² होता है। ठीक है, अब आगे देखिए 135 तो हो गया। 136 देखते हैं। 136 में कह रहा है कि हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हुक का जो सिद्धांत है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह है प्रत्यास्था से संबंधित है। कह रहा है 137 नंबर में तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है। तेल की एक छोटी सी बूंद पानी पर फैल जाती है, क्यों? इसका कारण क्या है? तो 137 का आंसर हो जाएगा सी, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तेल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो अधिक होता है। 138 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है। 138 का कौन हो जाएगा? तो पृष्ठ तनाव पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो 139 का आंसर हो जाएगा बी, यानी पृष्ठ तनाव के कारण। उसके बाद देखिए 140 नंबर
एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है, एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है। ठीक है, 140 का आंसर कौन हो जाएगा? तो 140 का हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है, लार्वा के सांस में बाधा डालता है। 141 हो गया। अब चलिए 142 देखते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, तो इसका क्या है? तो 142 का ये पृष्ठ तनाव है। 143 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है। क्या करता है? सीधे ऊपर फेंकता है, तो गेंद गिरती है। गेंद कहाँ गिरती है? तो उसके हाथ में ही गिरती है। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। कह रहा है कि स्थिर गति से जा रही है खुली कार। ठीक है, मतलब कोई कार है जो स्थिर गति से जा रही है, उसमें एक बैठा है एक बालक और गेंद को वह सीधे ऊपर फेंकता है, तो गेंद कहाँ गिरेगी? तो उसके हाथ में गिरेगी। ठीक है, अब देखिए 144 नंबर। 144 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियमों का प्रयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो तीसरा गति के नियम से। देखिए, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया है, तीसरा नियम कहलाता है न्यूटन का, याद रखिएगा। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो 145 का आंसर हो जाएगा ये पृष्ठ तनाव के कारण। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट हम डालेंगे, मतलब सर्फ डालेंगे, तो क्या होगा? उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? तो घट जाता है। पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो घट जाता है। 147 नंबर। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो घट जाता है। उसके बाद का 148 नंबर। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि, इसका कारण क्या है? तो 148 का क्या हो जाएगा? तो ए, सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। एडजस्ट फैन समझते हैं ना, वही है। संवातक कमरे की छत के निकट लगाई जाती है क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। 149 नंबर अब देख रहे हैं। 149 नंबर क्या कर रहा है? तो 149 नंबर कह रहा है कि अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल व गिर्द निकाल देती है। उसके बाद कारण क्या बता रहा है कि अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। तो 149 का जो है आंसर कौन हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, ए सही है। अपमार्जक मैलों के कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं। ठीक है, परंतु आर क्या है? गलत है। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है? नहीं, बढ़ाता नहीं है, कम कर देता है। 150। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्यों? अंतरिक्ष यात्री जो है अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्यों? क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है, गुरुत्व नहीं होता है। उसके बाद 151। यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाला जल का सतह की ऊंचाई क्या होगी? जल सतह की ऊंचाई क्या होगी? तो 151 का हो जाएगा बी, यानी आधी रह जाती है, आधी रह जाती है। यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल का सतह की ऊंचाई क्या होगा? तो आधी रह जाती है। 152 में देखिए क्या कर रहा है कि श्यानता की इकाई क्या है? श्यानता की इकाई क्या है? तो वह है प्वाइज। प्वाइज श्यानता की इकाई क्या है? तो प्वाइज है। उसके बाद देखिए 153 नंबर। जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई जो है कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगी। जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगी? तो कम व्यास वाली केस नलियों में अधिक होगी। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठती है? किसके कारण ऊपर उठती है? तो 154 का आंसर कौन हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, केशकीय घटना के कारण। चलिए 155 देखते हैं। 155 में क्या कर रहा है कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है। पानी में लोहे की सुई क्या हो जाती है? डूब जाती है, लेकिन जहाज तैरते रहता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? यह किस सिद्धांत पर जो है आधारित है?
तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। 156 नंबर, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो 156 का हो जाएगा ए, यानी कि पलवन के नियम से संबंधित है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए 157 नंबर, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबी जाती है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबी जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासिक कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत है, यह सिद्धांत है। तो 157 का कौन हो जाएगा? तो आर्किमिडीज का ही सिद्धांत है। पानी वाला जितना भी आएगा ना सिद्धांत वो सब आर्किमिडीज का ही होगा। 157। अब देखिए 158 में क्या कर रहा है कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है तो वह है आर्किमिडीज है। उसके बाद देखिए 159 में करेंगे, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। 159 कौन हो जाएगा? तो ए, ठोस द्वारा हटाएगा द्रव की मात्रा पर। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करता है तो ठोस द्वारा हटाएगा द्रव की मात्रा पर। 160 नंबर कह रहा है कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? तो 160 का हो जाएगा ए, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। लोहे के भार से क्या होता है? तो कम होता है। 161 नंबर क्वेश्चन देखिए, 161 नंबर क्वेश्चन क्या करेगी? कोई भी नाव डूब जाएगी, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, अपने आयतन के बराबर। अब देखिए 162 नंबर, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? ठीक है, किस देश से संबंधित थे? तो यह थे ग्रीस से। कहाँ से संबंधित थे आर्किमिडीज? तो वो ग्रीस से। ये देखिए 163 नंबर कह रहे कि पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? न चिपकने का कारण क्या है? तो वह है आपका असंजक बल, असंजक बल। अब देखिए 164 नंबर, 164 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। 164 क्या हो जाएगा? तो पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। अब चलिए 165 नंबर कह रहा है कि पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य है, पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य क्या है? तो 165 का हो जाएगा सी, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। 166 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 166 का आंसर हो जाएगा सी, ए और दोनों। देखिए विचार करते हैं। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है अतः वह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है, सही है। रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति की गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है, तो ये और दोनों सही है। ठीक है, चलिए 167 कर है, पानी की एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा क्या हो रहा है? तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब जितना स्तर है उतना ही रहेगा। 167 का कौन हो जाएगा? तो 167 का सी हो जाएगा। अब चलिए 168 नंबर देखते हैं। 168 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है ना जी का मान यही तो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कह रहा है कि एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा? 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो 168 का जो है इसका 168 कौन हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, 29.4 हो जाएगा, 29.4 हो जाएगा। अब देखिए 169 नंबर, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किग्रा है। एक वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 100 किग्रा है। गुरुत्वजनित जी का मान कितना है? तो 10 मीटर प्रति सेकेंड है। अगर चंद्रमा का गुरुत्वजनित त्वरण GE/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो 169 का आंसर कौन हो जाएगा? तो 100 किग्रा हो जाएगा। देखिए हम बताए ना द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, द्रव्यमान 100 किग्रा है तो 100 किग्रा ही रहेगा। 170 का देखिए, पावर यानी शक्ति का सही मात्रक वाट किसके समतुल्य है? ठीक है, किसके समतुल्य है? तो 170 क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, 170 का सी हो जाएगा।
उसके बाद देखिए 171 नंबर। 171 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 171 का हो जाएगा डी, वहीं रहेगा। ठीक है, आकार क्या हो जाएगा, तो वहीं रहेगा। 172 में कह रहा है कि एक केसनली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। एक केसनली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है, तो 172 का आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। उसके बाद करें 173 नंबर कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, तो 173 का डी हो जाएगा। पौधे की जड़ों से जल का इसके, थोड़ा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ऊपर दिखा देते हैं, तो क्या होगा इसका, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, तो पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना यही नहीं है। 174 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो 174 का हो जाएगा ये न्यूटन ने। अब देखिए यहाँ पे 175 नंबर, ऊर्जा संरक्षण का आशय है ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन और विनाश नहीं होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, विनाश नहीं, ये भी गलत है। ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता किंतु विनाश हो सकता नहीं। ऊर्जा का ना तो सृजन होगा और न ही विनाश होगा, बताया है ना कि ना उत्पन्न कर सकते हैं ना इसका विनाश कर सकते हैं। 176, पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना है। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान बताएं 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, इसके पीछे भी आया था। उसके बाद देखिए 177 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि क्यूसेक से क्या मापा जाता है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो जल की बहाव को मापा जाता है। जल की बहाव को मापा जाता है। 168 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ध्रुव पर क्या होता है, तो सर्वाधिक होता है। 178 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अब देखिए जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा की ओर ले जाया जाता है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है, उसका भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है कि वो पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है, तो उसका भार घट जाता है। भार बदलते रहता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। अगर कोई कहेगा कि पृथ्वी से चंद्रमा पर हम 1 किलो का ईंटा लेकर के जा रहे हैं तो चंद्रमा पर क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, कि समान रहेगा, तो समान रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। लेकिन वही भार क्या हो जाता है, तो भार घट जाता है। 180 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप होता है। तो 180 कौन हो जाएगा, तो वस्तु द्वारा जमीन पर आरोपित बल के। आगे देखिए, एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो 181 का आंसर कौन हो जाएगा, तो 181 का आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। 182 में क्या कर रहा है कि स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। तो 182 का आंसर कौन हो जाएगा, तो डी, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। अब देखिए कह रहा है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, ठीक है, कह रहा है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं, ठीक है, खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। हाँ, बात सही है। पानी में रहेगा तो कोई भी चीज़ हल्का महसूस होता है, लेकिन पानी से जैसे बाहर निकलिएगा तो वो भारी महसूस होता है। तो वही बात करें कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है क्या, तो पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, बाल्टी क्या हो गई है, तो भारी हो गई है। 184 में देखिए भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होता है। उसके बाद देखिए 185 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है, तो वह है स्टील। सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है, तो वह है स्टील है। 186 नंबर, यदि किसी गतिमान पिंड का रेखीय संवेग किसी बल के अनुप्रयोग द्वारा दोगुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। तो 186 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। कह रहा है कि घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सा होती है। 187 का हो जाएगा बी, स्थितिज ऊर्जा होती है। 188 में क्वेश्चन कर रहा है कि कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। कक्षा में जो है अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण
है, तो 188 क्या हो जाएगा, तो बी। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण करण त्वरण के बराबर होता है। 189 डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है। घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो, अचानक जो है डोरी टूट जाती है तो पत्थर स्पर्श रैखिकत उड़ जाता है। 190 नंबर देखिए, अंडा मृदु जल में डूब जाता है। अंडा जो है मृदु जल में क्या होता है, डूब जाता है, किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि इसका कारण क्या है, तो 190 का हो जाएगा सी। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। 190 हो गया। अब देखिए, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी पंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करनी चाहिए। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी पंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करनी चाहिए, तो अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। ठीक है। 192 साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई क्यों सहायक होता है। साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है, तो 192 का हो जाएगा ए। यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। 192 हो गया। अब 193 देखते हैं। न्यूटन मीटर, 193 करके न्यूटन मीटर मात्रक है। न्यूटन मीटर मात्रक है, यह है ऊर्जा का है। किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है। देखिए, डायनेमो इसे परिवर्तित करता है, इसके पीछे भी आया था, फिर आगे यहाँ पे डायनेमो इसे परिवर्तित करता है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। दूध से क्रीम निकाल लेने पर क्या होता है, तो 195 का दूध का घनत्व बढ़ता है। दूध का घनत्व क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। अब देखिए 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। 196 का कौन सही नहीं है, तो 196 को हो जाएगा डी। पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। ऐसा बात नहीं है, समान दोनों कभी नहीं हो सकता है। 197 इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है, तो 197 का हो जाएगा बी, यानी कि द्रव्यमान होती है। 198 नंबर देखिए, एक 198 नंबर, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम है। 199 नंबर क्वेश्चन देखिए, करेगा निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होता है। किस स्थान पर जी का मान जो है सर्वाधिक होता है, तो अंटार्कटिका के कैंप में, अंटार्कटिका के कैंप में। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है। द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है, तो वह है पास्कल के नियम पर। 201 निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है, तो इसका है बल की। 202 एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उनके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 203 भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। ठीक है। 203 का सी, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुँचती है। कोणीय संवेग किसके बराबर है। कोणीय संवेग किसके बराबर है, तो जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग के बराबर है। देखिए, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है, तो 205 का हो जाएगा आपका बी, ऊर्जा का। 206 नंबर का देखिए, 206 नंबर क्या करेगा, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से है जो तैरती रहती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 207 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 207 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है, तो 207 का आंसर हो जाएगा, 207 का आंसर बी हो जाएगा, केशिकीय अभिक्रिय परिघटना। केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। 208 का देखिए कि किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है, तो 208 का आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण।
209 निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। तो 209 का हो जाएगा डी, ब्रह्मगुप्त ने। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी। एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होगी? तो 210 के आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 210 के आंसर हो जाएगा ए, सुस्त हो जाएगी। 211 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? गैस से भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? सुई से फटना आसान क्यों होता है? तो 211 का हो जाएगा डी, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। 12 नंबर क्वेश्चन, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? कम महसूस कब होता है? तो आपको बता दिए हैं कि जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे आ रही है, जब नीचे आएगी तो कम और जब ऊपर जाएगी तो अधिक। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी तक जा सके? तो 213 का हो जाएगा वो बी, 36 से 45 डिग्री का कोण। 14 नंबर क्वेश्चन, उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तु को अपनी ओर खींचती है? सब वस्तु को अपनी ओर क्या करती है? तो खींचती है, वो है गुरुत्वाकर्षण। 215 नंबर, यदि दो पिंडों के मध्य दूरी को दोगुना बढ़ा दिया जाए, यदि दो पिंडों के मध्य दूरी को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वीय बल क्या होगा? तो उनके बीच गुरुत्वीय बल क्या हो जाएगा? 215 का ए हो जाएगा। ठीक है, वो दो पिंडों के मध्य दूरी को दोगुना बढ़ा दिया जाए, याद रखिएगा, तो 4 गुना घट जाएगा। अब चलिए 216 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 216 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन का निम्न में से कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है? तो 216 का हो जाएगा डी, गति का दूसरा नियम। गति का, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या देता है? तो पहला नियम से हमें उसके परिभाषा प्राप्त होती है, ठीक है, और दूसरा नियम से हमें सूत्र की प्राप्ति होती है, तीसरा नियम से उनके प्रकृति की प्राप्ति होती है। तो कह रहे हैं न्यूटन का निम्न में से कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देती है, मतलब कि सूत्र के साथ हमको परिभाषा देती है, तो वह गति का दूसरा नियम। केवल आपको कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन का नियम परिभाषा देती है, तो वह है पहला नियम। दूसरा कहेगा कि सूत्र और तीसरा प्रकृति, याद रखिएगा। 217 नंबर क्वेश्चन देखिए, अपनी स्थिति अथवा स्वरूप में परिवर्तन के कारण किसी पिंड द्वारा धारित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अपनी स्थिति अथवा स्वरूप में परिवर्तन के कारण किसी पिंड द्वारा धारित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्वीय स्थिरांक की विमा क्या है? गुरुत्वीय स्थिरांक की विमा क्या है? तो m-1 L3 और T-2, ठीक है। उसके बाद 219 नंबर क्वेश्चन देखिए। 219 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गति के तीसरे नियम का एक अनुप्रयोग नहीं है? तो 219 के आंसर हो जाएगा सी, क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्ररक्षक गेंद के साथ अपने हाथों को पीछे धीरे धीरे की ओर खींचते हैं। इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो सी, 219 का। 220 नंबर देखिए। 220 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो आपका किसी भी वस्तु का जड़त्व उसके प्रकृति, गुण और उसके विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। तो हाँ, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसका जड़त्व की माप है। तो हाँ, ए और बी दोनों, यानी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अब देखिए 221 नंबर क्वेश्चन। 221 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। जड़त्व के बारे में सही कथन का पहचान कीजिए। तो 221 नंबर का आंसर कौन हो जाएगा? सी, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। आगे देखिए 222, जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई? तो हो जाएगा आपका हेनरी कैवेंडिश। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? 223 का हो जाएगा आपका ए, अभिकेंद्रीय बल। तो चलिए दोस्तों, आपका जो है 10,000 लूसेंट यानी कि बड़ा वाला लूसेंट का फिजिक्स का यह पहला चैप्टर जो है समाप्त हो गया है। पहला चैप्टर फिजिक्स का पहला चैप्टर ख़त्म हो गया है। पहला चैप्टर में 2 आपका पार्ट बना है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 अगर नहीं देखे होंगे तो इसी चैनल पे है, प्ले लिस्ट में जा करके आप वहाँ से देख सकते हैं। और पार्ट 2
यह जो है आपका पार्ट 2 है। अब अगला जो आएगा पार्ट 3, जिसका नाम है चैप्टर का ऊष्मा, यानी कि पहले फिजिक्स समाप्त करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री समाप्त करेंगे, उसके बाद बायोलॉजी समाप्त करेंगे, फिर उसके बाद हम आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस पर हम चलेंगे। यानी कि अब इसमें जो है आपका MCQ डेली बाई डेली मिलते रहेगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।